गुड इवनिंग फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर कमिंग। बहुत कम समय में आप लोग यहाँ आए हैं, थैंक यू। आज हम यहाँ कोई सामान्य राजनीतिक मुद्दा उठाने के लिए नहीं आए हैं। आज हम यहाँ बंगाल की डेमोक्रेसी पर जो संगठित हमला हो रहा है उसको एक्सपोज करने के लिए आए हैं। संगठित तरीके से वोट की लूट का प्रयास बंगाल में किया जा रहा है। We are here to expose a systematic assault on democracy in Bengal and a systematic attempt to loot votes in Bengal. সংগঠিতভাবে পরিকল্পিতভাবে ভোটের লুটের চেষ্টা হচ্ছে বেঙ্গলে। कल ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस नेशनल जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी खुद सीईओ ऑफिस गए, डिमांड सबमिट की और जवाब का इंतज़ार किया। आज हमारी नेता एआईटीसी चेयरपर्सन ममता बनर्जी बंगाल के मुख्यमंत्री को खुद मजबूर होना पड़ा और उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को चिट्ठी लिखी। लेट मी से दिस क्लियरली, व्हेन अ सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैज टू राइट टू द इलेक्शन कमीशन अबाउट फ्रॉड इनसाइड इट्स ओन ऑफिस, democracy is already under severe threat. A sitting chief minister has to write to the election commission about fraud inside its own office. तो समझिए डेमोक्रेसी खतरे में, कितना खतरे में है। ये गलती नहीं है, ये एक प्लान्ड ऑपरेशन है। मैं आप लोगों को बता दूं, 30 मार्च को 11 बजे से 6 बजे के बीच लगभग 30,000 फॉर्म 6 एप्लीकेशन बल्क में सीईओ ऑफिस में सबमिट किए गए। प्लीज अंडरस्टैंड, between 11 a.m. and 6 p.m. on March 30th, nearly 30,000 Form 6 applications were submitted in bulk at the CEO's office. The law is clear, no individual can submit more than 50 applications. तो सवाल ये उठता है, अगर एक व्यक्ति 50 से ज़्यादा फॉर्म सबमिट नहीं कर सकते हैं तो क्या 600 लोग अलग अलग चलकर आकर के 50-50 फॉर्म्स जमा किए हैं, या क्या एक ही सिस्टम ने 30,000 नाम घुसा दिया है? जब हमने सीसीटीवी फुटेज मांगा तो जवाब मिला ऑफिस से कि हमें नहीं पता कैमरा कहाँ है। सोचिए, जो इलेक्शन कमीशन बंगाल के 80,000 प्लस बूथ्स पर वेबकास्टिंग करेगा, वो अपने ऑफिस का कैमरा कहाँ है वो खुद ही उनको नहीं मालूम। ये लापरवाही नहीं है, ये कवर अप है। और आज पूर्व मेदिनीपुर का एक व्यक्ति के पास से 400 फॉर्म 6 एप्लीकेशंस मिले हैं। ये 400 फॉर्म 6 एप्लीकेशंस के साथ ये व्यक्ति पकड़ा गया है। और ये तब हुआ जब लीडर ऑफ ऑपोजिशन शुभेंदु अधिकारी खुद ही सीईओ ऑफिस से निकल रहे थे। शुभेंदु अधिकारी सीईओ ऑफिस से निकल रहे थे और कुछ ही क्षण बाद एक व्यक्ति वहां सीईओ ऑफिस में गए 400 फॉर्म 6 एप्लीकेशंस के साथ। वो पकड़े गए हैं, रंगे हाथ पकड़े गए हैं। दे हैव बीन कॉट रेड हैंडेड। आई एम नाउ गोइंग टू शो यू सम पिक्चर्स of these bulk Form 6 applications that are coming in. বস্তায় ভরে Form 6 applications জমা করছে। এটা হচ্ছে পরিকল্পিতভাবে বাংলায় ভোটের লুটের চেষ্টা। These are the pictures of ये जो Form 6 एप्लीकेशंस भर रहे हैं, 30,000 कल और 400 आज। ये है जिस तरह से फॉर्म 6 एप्लीकेशंस भरे जा रहे हैं। नाउ वी विल शो यू अ वीडियो which we will show you a set of videos on how these bundles of Form 6 applications are being brought into Bengal. So I'll just show you the videos and then I'll explain.
देखिए So as you saw, sacks of bundles and sacks of Form 6 applications are being brought in, and they are being submitted. Now this is not just unconstitutional and not just illegal, it is contempt of court. फाइनल वोटर लिस्ट 28 फरवरी 2026 को पब्लिश हुई थी और उच्चतम न्यायालय ने क्लियरली कहा था कि वोटर इंक्लूजन या डिलीशन का फैसला जुडिशियल अथॉरिटीज करेंगी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स नहीं करेंगे। फिर भी 30,000 एप्लीकेशन सीईओ ऑफिस प्रोसेस कर रहा है। ये कानून प्रक्रिया नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का उल्लंघन है, ये इरेगुलरिटी नहीं है, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। और ये जो पैटर्न है, ये वोट लूट का जो प्रयास है, ये पूरे देश में हमने देखा है। महाराष्ट्र में 40 लाख वोट ऐड हुए, दिल्ली में 5 लाख वोट ऐड हुए, हरियाणा में यही मॉडल है कि असली वोटर हटाओ, नकली वोटर जोड़ो और इलेक्शन पलट दो। यही है उनका मकसद। ये इस तरीके से ये वोट लूटने का प्रयास करते हैं। मैं आपको ये बता दूं कि ये उनका पूरा देश में यही होता है, पूरा देश में। देश जुड़े এই প্যাটার্নটা আমরা দেখতে পেরেছি। আসল ভোটার বাদ দাও, নতুন ভোটার ঢুকিয়ে দাও আর ইলেকশন ঘুরিয়ে দাও। আর এই বাংলা এটা মহারাষ্ট্রে যেটা হয়েছে, দিল্লিতে যেটা হয়েছে, হরিয়ানাতে যেটা হয়েছে, এখন বাংলায় ওই খেলাটা চলছে। বাঙালির বেঙ্গলের ভোটারদের বাদ দাও, নতুন ভোটার ঢোকাও और इलेक्शन पाल्टे दाओ। तो असली तस्वीर क्या है? व्हाट इज द पिक्चर? एक तरफ 1.5 करोड़ वोटर को परेशान किया गया है, एक तरफ 60 लाख लोग को एडजुडिकेशन लिस्ट में डाला गया है और दूसरी तरफ बस्ते में भर भर के फॉर्म 6 एप्लीकेशंस ला रहे हैं। तो मकसद ये है, बंगाल वोटर को हटाओ, बाहर के वोटर को लाओ और मैंडेट को मैनिपुलेट करो। So we want to ask 5 questions. We will have 5 demands, which are the following 5 demands that we are making. And these 5 demands are: CEO ऑफिस का CCTV फुटेज तुरंत पब्लिक किया जाए, हर एक फॉर्म 6 एप्लीकेशन का फुल डिस्क्लोजर हो, ये कौन है जो फॉर्म 6 एप्लीकेशन भर रहे हैं, सभी इलीगल बल्क एप्लीकेशंस को रिजेक्ट किया जाए तुरंत, ये बताया जाए कि ये सब किसकी ऑर्डर पे हो रहे हैं, किसकी ऑर्डर पे ये बल्क वोटर आ रहे हैं, फॉर्म 6 आ रहे हैं, और सीईओ ऑफिस ने ये फॉर्म्स ली ही क्यों जब उनके पास अधिकार नहीं है। So I'll just say that in English. We demand immediate disclosure of CCTV footage, immediate release of CCTV footage, full disclosure of every Form 6 application received, immediate rejection of all illegal bulk submissions of Form 6, transparency on who ordered this operation, accountability on why the CEO office accepted these forms. And let me end with this. 24 hours have passed. We have no answers, no accountability, no transparency. The silence of the Election Commission is not neutrality, it is complicity. Bengal is watching, India is watching, and let me say on record, you can try to manipulate the rolls, you can try to put in farzi voters, but
you will never be able to manipulate the will of the people of Bengal and the choice of the people of Bengal. तो हम 24 घंटे से हम इंतज़ार कर रहे हैं, 24 घंटे बीत चुकी है, जवाब नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, इलेक्शन कमीशन की ये खामोशी न्यूट्रलिटी नहीं है, ये साफ कंप्लिसिटी है। बंगाल देख रहा है, देश देख रहा है, और याद रखिए आप वोटर लिस्ट को मैनिपुलेट कर सकते हैं, पर करने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन बंगाल की जनता की जो इच्छा है, जो मूड है, जो बंगाल में जो टीएमसी की लहर है, इसको आप कभी नहीं बदल पाएंगे। आई ऑल्सो वॉन्ट टू से दैट 193 members of parliament have signed an impeachment motion against the chief election commissioner Gyanesh Kumar. Yesterday, this was raised on the floor of the Rajya Sabha. We got no answer from the chair. There has been no response from the government. We don't know whether whether our notice has been admitted or rejected. We want to know what is the status of this impeachment motion. For the first time, 193 MPs have signed an impeachment motion against the Chief Election Commissioner and submitted it on 12th March. It's already been 19 days, 20 days. Why has there been no response from the government? What is the status of this impeachment motion? So this is what I wanted to share with you today. The systematic manner in which there is an effort is being made to loot votes in Bengal, পরিকল্পিত ভাবে ভোটের লুট করা হচ্ছে বেঙ্গলে। আর আমরা বলতে চাই যে এটা আপনার যতই চেষ্টা করুন, এটা বিজেপি আর ইসি বাংলা দেখছে, দেশ দেখছে। আর মনে রাখবেন, আপনারা ভোটার লিস্ট বদলাতে হয়তো আপনারা পারবেন, কিন্তু মানুষের ইচ্ছা আপনারা বদলাতে পারবেন না। আর বেঙ্গল will not tolerate this. Bengal is not like other states. We are not like Haryana. We are not like Maharashtra. আমরা মহারাষ্ট্রের মতো না, আমরা হরিয়ানার মতো না, আমরা দিল্লির মতো না, আমরা বেঙ্গল। আমরা এটা হতে দেব না। এরকমভাবে ভোটার তালিকা বদলাতে আমরা দেব না। আপনারা এটা করতে পারবেন না। আমরা লড়ব। আর জেনে রাখুন যে অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস এই ইলেকশনটা সুইপ করছে। আমরা মার্চ 12 তারিখে 193 MPs আমরা চিফ ইলেকশন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে ইমপিচমেন্ট মোশন সাইন করে সাবমিট করেছি। এখনও আমরা জানি না এই ইমপিচমেন্ট মোশনের স্টেটাসটা কী। কালকে আমরা সদনে রাজ্যসভায় এটা তুলেছিলাম যে এটা কোনো রেসপন্স আমরা এখনও পাইনি। 20 দিন হয়ে গেছে, এটা কী রেসপন্স, এই স্টেটাসটা কী আমাদের কিচ্ছু বলা হচ্ছে না। আর ইতিহাসে পোস্ট ইন্ডিপেন্ডেন্স হিস্ট্রিতে এটা প্রথমবার যে চিফ ইলেকশন কমিশনারের বিরুদ্ধে একটা ইমপিচমেন্ট মোশন এমপিরা সাইন করেছে। তবুও সরকার কিচ্ছু বলছে না, কিচ্ছু রেসপন্স পাচ্ছি না। আমরা এখনও ওয়েট করছি যে এই ইমপিচমেন্ট মোশনের স্টেটাসটা কী, আমরা এখনও জানি না। আমাদের 5টা দাবি এখন। এই ভোট লুটের চেষ্টা যেটা হচ্ছে বেঙ্গলে, এই নিয়ে আমাদের 5টা দাবি। সিইওর অফিসে সিসিটিভি ফুটেজের প্রকাশ যে সিসিটিভি ফুটেজ আছে, যে সিইওর অফিসের যে সিসিটিভি ফুটেজ আছে সেটাকে প্রকাশ করতে হবে। প্রত্যেক ফর্ম 6 অ্যাপ্লিকেশনের ফুল ডিসক্লোজার দিতে হবে। সব ইললিগাল বাল্ক অ্যাপ্লিকেশনস বাতিল করতে হবে। এগুলো যেগুলো বাল্কে আসছে 30,000, 4,000, এগুলো সব বাতিল করে দিতে হবে। আর এটা কার নির্দেশে এসব করা হচ্ছে এটা জানাতে হবে। আর সিইও অফিস কেন এই ফর্মগুলোকে নিচ্ছে, যখন সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট বলে দিয়েছে, সর্বোচ্চ আদালত স্পষ্ট করে বলে দিয়েছে যে এই লিস্ট একবার যখন এসে গেছে তখন কোনো অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার এর উপরে কাজ করবে না, এখন জুডিশিয়াল অফিসাররা দেখবে। তা সিইওর অফিস এই ফর্মগুলো নিচ্ছে কেন?
তার উত্তর দিতে হবে।